नमो नमः छात्राः। अहं गिरीश शर्मा भवतां सर्वेषां पुनः स्वागतं करोमि। आज हमारा प्रमुख विषय है उपकारकाः वृक्षाः। उपकारी वृक्ष अर्थात उपकार करने वाले वृक्ष। आइए हम इस पाठ में प्रवेश करते हैं। वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। वृक्षाः अस्माकं हमारे जीवनस्य आधाराः सन्ति। जीवन के आधार हैं। एते भूमेः उद्भवन्ति। ये धरती पर, ये पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। एतेषां वृक्षाणाम अर्थात इन वृक्षों की मूलानि यानी जड़ें पृथ्वी में दूरम दूरम ततानि भवन्ति। दूर दूर तक ततानि अर्थात फैली हुई भवन्ति होती हैं। इन वृक्षों की जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। मूलानाम उपरिष्टात्, मूलों इन जड़ों से ऊपर, आप जड़ देख रहे हैं, इनसे ऊपर इस भाग को जड़ों से ऊपर वृक्षस्य प्रकांडः भवति। वृक्ष के प्रकांड होते हैं। प्रकांड यानी तना, ठीक है। वृक्ष का प्रकांड होता है और प्रकांडात शाखाः उद्भवन्ति। इन प्रकांडों से ही, इन तनों से ही शाखाएं उत्पन्न होती हैं। प्रकांडात शाखाः उद्भवन्ति मन तनों से शाखाएं उत्पन्न होती हैं और उन शाखाओं से, शाखाभ्यः शाखाओं से प्रशाखाएं उत्पन्न होती हैं। प्रशाखाएं यानी उन डालियों से जो छोटी छोटी डालियां संभवन्ति उत्पन्न होती हैं। एतासु प्रशाखासु, इन छोटी छोटी डालियों में ही, एतासु प्रशाखासु इन छोटी छोटी प्रशाखाओं में, डालियों में एव ही पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि फूल और फलानि च भवन्ति और फल लगते हैं या होते हैं। इन्हीं प्रशाखाओं में, इन्हीं छोटी छोटी डालियों में पत्ते, फूल और फल इत्यादि होते हैं। वृक्षाः वृक्ष भी अस्माकम एव माने हमारे समान, भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति, भोजन करके और पानी पी करके जीवंत यानी जीवित रहते हैं। मूलानि वृक्षाणाम पादाः भवन्ति। इनकी जड़ें, इनके पैर होते हैं। वृक्षों की जड़ें, मूलानि यानी जड़ें, वृक्षाणाम पादाः भवन्ति। वृक्षों के पादाः यानी पैर होते हैं, ठीक है। एते पादैः पिबन्ति। ये अपने पैरों से पीते हैं। जड़ यानी जो पेड़ होते हैं वे अपने जड़ों से पानी को लेते हैं नीचे से, धरती से, और या जड़ का मतलब पैर हो गया। तो एते पादैः पिबन्ति, ये अपने पैरों से पीते हैं। अतएव पादपाः कथ्यन्ते, अतएव इन्हें पादप कहा जाता है। पादप का जो व्युत्पत्ति मूलक अर्थ होगा वो होगा पादैः पिबन्ति, अर्थात जो पैरों से पानी पीते हैं उन्हें कहा जाता है पादप। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा, जो मूल यानी जड़ें पृथ्वी से रस ग्रहण करके, ले करके अन्येभ्यः अवयवेभ्यः, अन्य अवयवों को यच्छन्ति प्रदान करते हैं। येन यानी जिससे, एते वृक्षाः फलन्ति, ये वृक्ष फल देते हैं। वृक्षाः अपि मनुष्याः इव, वृक्ष भी मनुष्यों के समान सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्ष भी मनुष्यों के समान सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इनमें भी प्राण होता है। अतएव एते प्राणिनः एव, अतः ये भी प्राणियों के समान जायन्ते पैदा होते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं और म्रियन्ते मर जाते हैं। परंतु एते अचराः सन्ति, लेकिन ये अचर होते हैं। अचर का मतलब नचराः अचराः, जो चलते नहीं हैं उन्हें कहा जाता है अचर। अर्थात एते खग मृग जलचर नराः इव न चरन्ति। ये पक्षी, खग माने पक्षियों, मृग यानी पशुओं, जलचर यानी जल में रहने वाले प्राणियों
और नराः इव मनुष्यों के समान न चरन्ति चलते नहीं हैं। ठीक है, आइए हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। वृक्षाणाम बहवः भेदाः सन्ति। वृक्षों के बहुत से भेद होते हैं। वृक्षाणाम बहवः भेदाः भवन्ति सन्ति। एतेषु केचित् फल वृक्षाः सन्ति। इनमें से कुछ फल वृक्ष होते हैं, माने फल देने वाले वृक्ष होते हैं। अन्य च पुष्प वृक्षाः भवन्ति, और दूसरे फूल देने वाले वृक्ष होते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति। वृक्ष हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हैं। वृक्ष हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षायै सहायकाः भवन्ति। ये वृक्ष वर्षा के लिए भी सहायकाः भवन्ति, सहायक होते हैं। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। ये हमारे वातावरण को साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे, वृक्ष पर्यावरण में प्रसृतान यानी फैले हुए प्रदूषित वायुन, प्रदूषित हवाओं को गृहीत्वा लेकर के श्वसन क्रिया के लिए अस्मभ्यम प्राणवायुम यच्छन्ति। हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन यच्छन्ति प्रदान करते हैं। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः। वृक्ष हमें पत्तों से, फूलों से, फलों से, छाया से, वल्कलैः वल्कल वस्त्रों से, काष्ठैः लकड़ियों से सदैव प्राणिनाम उपकारं कुर्वन्ति। हमेशा प्राणियों का उपकार करते हैं। अतः उपकारकाः एव एते वृक्षाः। अतः ये वृक्ष उपकारी हैं। एतैः बिना, इनके बिना अस्माकं जीवनम असंभवम अस्ति। इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। एतेषां रक्षणे एव, इनकी रक्षा में ही अस्माकं जीवनस्य रक्षणं, हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते रक्षणीया एते उपकारकाः वृक्षाः। अतः ये इन उपकारी वृक्षों की हमें सदैव रक्षा करनी चाहिए। यहीं पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। पुनः अगले अंक में अगले पाठ के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।